दोस्तों, जो व्यक्ति कार्य को पूरा नहीं कर पाता है वह असफल है। असफल होने का अर्थ यह नहीं कि वह जीवन में कभी सफल ही न हो सकेगा। यदि प्रयास एक बार विफल हो जाता तो दोबारा प्रयत्न करने पर आशा से अधिक सफलता भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि असफलताएं भी सफलता के स्तंभ है। इस प्रकार के उदाहरणों से भारतीय इतिहास भरा पड़ा है। बच्चा गिर गिर कर ही चलना और दौड़ना सीखता है। किसी भी कार्य के संपादन के लिए अनेकानेक कष्टों या असफलताओं का सामना करना पड़ता है। कार्य जितना बड़ा होगा, मार्ग में उतनी ही बाधाएं आएगी, किंतु बाधाओं को देखकर मनुष्य को अपना मार्ग नहीं बदलना चाहिए। तन मन धन से कार्य करता है और फिर भी असफल हो जाता है तो वह असफलता कोई न कोई शिक्षा देकर प्रगति का नया मार्ग प्रशस्त करती है। अतः कहा जा है कि असफलताएं मनुष्य की गुरु होती है। हमारी छोटी से छोटी कारण कहीं न कहीं हमारे परिश्रम में कमी रह जाना ही होता है। असफल होने से मन में दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है, फिर भी हम उसी कार्य को या उससे भी ऊंचे या श्रेष्ठ कार्य को और अधिक मनोयोग से करते हैं तथा पहले की असफलता के कारणों को ध्यान में रखते हुए परिश्रम करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। हर कार्य अपने समय पर संपादित होता है, किंतु कभी कभी धैर्य के अभाव के कारण हम सफलता के पास पहुंचते पहुंचते पीछे लौट आते हैं तो बनता हुआ कार्य भी बिगड़ जाता है। जरूरत से अधिक शीघ्रता या आलस्य भी असफलता का या कार्य में रुकावट का एक कारण है। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए कभी भी जीवन में निराश न हो। भले ही आप असफल हो जाएं, बस फिर से नई शुरुआत करें, बड़े सपने देखें, भरोसा और धैर्य रखें, निरंतर कार्य करें, बड़ा लक्ष्य रखें और फिर देखें कि एक आजाद पक्षी की तरह आप भी खुले आसमान में दूर, बहुत दूर उड़ते चले जाएंगे। इसमें सफलता के रहस्य छुपे हैं कि जीवन में हार जाने और निराश होने के बावजूद भी किन किन प्रयासों से हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अक्सर जब हम किसी भी क्षेत्र या काम में असफल हो जाते हैं तो बेहद दुखी और बुरा महसूस करते हैं। असफल होने का दुख हमें इतना बड़ा लगने लगता है कि हमारी दिनचर्या और खान-पान भी हमारी असफलता से प्रभावित होने लगते हैं। असफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इसके पीछे बहुत अधिक चिंतित होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह आपके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। असफलता बुरी नहीं है, लेकिन असफलता मिलने पर चिंता करना और भविष्य के बारे अधिक सोचना बुरा है। निष्ठापूर्वक धैर्य के साथ किया गया कोई भी कार्य असफल नहीं होता है। यदि हो भी जाता है तो बहुत ऊंची सफलता देकर जाता है। ज्ञान के तंतु खोलकर नई नई दिशाओं का ज्ञान करा देता है। अतः कहा जाता है कि असफलताएं ही सफलता की कुंजी है। सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के जीवन का लक्ष्य है। कड़ी मेहनत और समर्पण सफलता का एकमात्र मंत्र है। सभी महान पुरुषों को ही सफलता का नाम दिया जाता है। इतिहास में उन लोगों को शानदार उपलब्धियों और सफलता के कारण ही याद किया जाता है। उन्होंने कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त की है। निरंतर कठोर परिश्रम करने से ही उन्हें सफलता के स्वाद चखने को मिला है। सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिल सकती है जो मेहनती, साहसी और आत्मनिर्भर होते हैं। सफलता खुशी का ही दूसरा नाम है, क्योंकि अगर हम सफल हो जाते हैं तो खुशी हमारे पास खुद ब खुद आ जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि शारीरिक और मानसिक रूप से कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो इसका अभिप्राय है कि वह व्यक्ति सफल है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास के बिना पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा खुद को समय दीजिए। एक अच्छा इंसान बनिए, लेकिन दूसरों को यह साबित करने में कि आप कितने अच्छे हैं अपना जरा सा भी समय मत बर्बाद करिए। आपका एक नकारात्मक ख्याल आपके 10 सकारात्मक ख्याल पर भारी पड़ सकता है, इसीलिए हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा करें। किस्मत के बारे में ज्यादा मत सोचें, क्योंकि सच तो यह है कि यह आपके हाथ में ही नहीं है, लेकिन मेहनत करना आपके बस में है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही अच्छी किस्मत आपकी होगी। मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन अनुशासन, निरंतरता और दृढ़ निश्चय ज्यादा जरूरी है। असफलता से शर्माना कैसा, जब आप उसी असफलता से सीखकर फिर से प्रयास कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। खुद को उन हर चीजों से अलग कर लो जो आपको यह एहसास कराए कि आप सफल नहीं हो सकते। मन की शांति के लिए यह करना जरूरी है। बार बार असफल होने से मत डरो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति बार बार असफल होता है वही एक दिन सफल होता है। दोस्तों कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जात साल पर करत निशान। इसका अर्थ है कि लगातार कोशिश करने से एक मूर्ख आदमी भी बुद्धिमान बन सकता है।
जिस तरह कुएं की मुंडेर पर बार बार रस्सी के घिसने से उस पर निशा पड़ जाते हैं। दोस्तों, आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर होना चाहिए, समस्या पर नहीं। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आप निरंतर कठिन परिश्रम करते रहना। इस विषय पर एक छोटी सी कहानी है जो कि कविवर कालिदास जी के बारे में है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास शुरू में अनपढ़ और मूर्ख थे। विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह एक राजकुमारी थी। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उससे विवाह करेगी। बहुत से विद्वान विद्योत्तमा से विवाह करने के लिए आए, परंतु पराजित होकर चले गए। सभी विद्वान मन ही मन विद्योत्तमा से प्रतिशोध लेने की सोचने लगे। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। एक दिन उन्हें एक पेड़ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। विद्वान समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है। उसी समय उन्होंने उसका चुनाव विद्योत्तमा को पराजित करने के लिए कर लिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालिदास थे। कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्तमा से कराया गया, जो मौन होकर ही हुआ। शास्त्रार्थ के दौरान विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ था कि ब्रह्मा एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि वह कह रही है कि उनकी एक आंख फोड़ देगी। इस प्रश्न के जवाब में कालिदास ने अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उसकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। परंतु विद्योत्तमा समझी कि सृष्टि में ब्रह्म और जीव दोनों हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा, यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें गुस्सा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्तमा ने 10वें प्रसंग में लिया। वह समझी कि 5 तत्व तो अलग अलग है, परंतु मन तो एक ही है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। इसलिए विद्योत्तमा को यह उत्तर सही लगा और इस तरह धीरे धीरे कालिदास ने उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा से हो गया। उसे जल्द ही सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख हैं। उसने कालिदास को घर से निकाला और कहा कि जब तक पूर्ण ज्ञान न पा लेना, घर वापस नहीं आना। यह कालिदास के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। उनके अहम को ठेस पहुंची और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। कालिदास ने मां काली देवी की आराधना की और अध्ययन करके वे ज्ञानी बन गए। कालिदास ने कुल मिलाकर 40 ग्रंथ लिखे हैं, जो उन्हें एक महान कवि और साहित्यकार साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। नाटक मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्यवशीयम, महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम खंडकाव्य, मेघदूतम, ऋतुसंहार। कालिदास के नाटकों का अनुवाद देश विदेश की अनेक भाषाओं में हुआ है। इसके अलावा अनेक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उनके नाटकों का अनुवाद हुआ है। दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने कालिदास के नाटकों पर अनेक फिल्में बनाई है और उसे लोकप्रिय बनाया है। कन्नड़ भाषा में कालिदास के जीवन पर कविरत्न कालिदास फिल्म बनी, जो काफी लोकप्रिय थी। दोस्तों, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। सफल होते हैं वो जिनके संकल्प दृढ़ होते हैं, भटक जाते हैं वो जिनके पास विकल्प होते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।